दोस्तों एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम क्या होते हैं? बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन होता है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मेरे को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, या फिर ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है, ठीक है, कि ये मेरे को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। तो आज के वीडियो में हम लोग ये सिम्टम्स के ऊपर ही बात करेंगे कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर क्या सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा किंगडम। दोस्तों आप खुद ही नहीं, बहुत से डॉक्टर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, उनको बहुत से लोगों को नहीं पता होता है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है, HLB27 होता क्या है, नहीं पता होता है यार। हेड है पर नहीं पता होता है। ये स्पेशलिस्ट को पता होता है या फिर जो इसके पेशेंट्स ठीक कर चुका है उसको नॉलेज होती है। ठीक है, मैंने इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं, मेरी काफ़ी अच्छी रिसर्च है इसके ऊपर। अगर आपको वो देखनी है तो चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, वो वहाँ जाइए, मेरे आपको वहाँ पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो मेरी रिसर्च के हैं, मेरे जो पेशेंट ठीक हुए हैं उनके पेशेंट रिव्यूज़ भी मैंने वहाँ डाले हुए हैं। ठीक है, और वहाँ पे क्या सब कुछ बता रखा, आप जाके देखो एक बार। ठीक है, तो अभी बात कर रहे हैं यहाँ पे सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स के अंदर दोस्तों एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है। बेसिकली आप सबको पता होगा, अगर आपने मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है। HLB27 पॉजिटिव होने की वजह से आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है। बहुत से केसेज में ये भी देखा जाता है कि भाई रेडियोलॉजिकल एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, जहाँ पे HLB27 नेगेटिव होता है, फिर भी पेशेंट को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, पर वो काफ़ी कम केसेज में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिम्टम्स की बात की जाए तो सबसे पहले सुबह से शुरू करते हैं। सुबह अगर आप जब भी उठते हो तो मॉर्निंग स्टिफनेस होती है। सुबह उठोगे आपको शरीर में अकड़ाहट रहेगी, जकड़ाहट रहेगी, पूरा शरीर जकड़ा जकड़ा फील होगा, चलने में या थोड़ा कमर को सीधा करने में दिक्कत आएगी। फिर आप जब थोड़ा चल दोगे, थोड़ा एक्सरसाइज कर लोगे, है ना, और थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लोगे तो आपको पेन थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, फिर इसके अलावा जो मेन इसके अंदर आप सिम्टोमेटिक डिफरेंस कर सकते हो, ठीक है, वो ये होता है कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है वो 30 से नीचे के जो एज के लोगों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे ज्यादा ये 30 से नीचे के, ज्यादा ऊपर के लोगों को भी हो सकता है पर सबसे ज्यादा ये 30 से नीचे की एज के लोगों के अंदर होता है। आपकी 25, 20, 18 ये एज है। ठीक है, तो इस एज में ये ज्यादा देखने को मिलता है। आपका 40 से ऊपर एज है तो आर्थराइटिस के सिम्टम्स सबसे ज्यादा आते हैं। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो डाला हुआ है चैनल पे। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है इसके अंदर। फिर इसके अलावा यहाँ पे जो पेन का जो होता है ना, आपकी बॉडी के अंदर जो पेन हो रहा है वो उसका जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है इसके अंदर। आपका जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये जो बेसिकली सबसे ज्यादा ये आपके स्पाइन रीजन के जो लार्ज जॉइंट होते हैं ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा अटैक करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक तो आपके स्पाइनल रीजन के अंदर, ठीक है, लोअर बैक में पीछे की साइड, कूल्हे के मतलब जो बैक में पीछे की साइड और नीचे की तरफ, ठीक है, कूल्हे के जस्ट ऊपर की तरफ पीछे की साइड में, जिसको हम लोअर बैक कहते हैं, सैक्रोइलियक जॉइंट कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो वहां पे सबसे ज्यादा इसके अंदर देखा जाता है पेन। ठीक है, आपका जो हिप रीजन जो होता है कूल्हे के दोनों साइड के अंदर, वहां पे ज्यादा पेन होता है। ठीक है, आपकी स्पाइन सबसे ज्यादा अटैक करता है, ये स्पाइन के ऊपर सबसे ज्यादा केसेज के अंदर, सबसे ज्यादा पेशेंट्स के अंदर स्पाइन के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, तो आपकी पूरी स्पाइन पे कहीं भी ये अटैक कर सकता है। ठीक है, आपका जो रिब केज जो होता है वहां पे अटैक करता है, मतलब जो आपकी पसलियां होती हैं उनमें दर्द होता है। ठीक है, या फिर आपका जो गर्दन वाला एरिया होता है, ठीक है, नेक वाला एरिया होता है, इसमें स्टिफनेस आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको गर्दन को ऐसे ऐसे घुमाने में या फिर ऐसे करने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, वहां पे स्टिफनेस होगी, जकड़ाहट जैसी फील होगी, ऐसा लगेगा शरीर जकड़ गया है, किसी ने पकड़ लिया अंदर से। ठीक है, ऐसा जकड़ा जकड़ा फील होगा। ठीक है, जिन लोगों को रिब्स में जो पसलियां जो होती हैं उनमें जो जकड़ाहट होती है या दर्द होता है, उन लोगों को ऐसा लगेगा जैसे सांस लेने में दिक्कत आ रही है। ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं उस टाइम पे ऐसा लगेगा हाँ जो रिब के जो है वो छोटा हो गया है, किसी ने बाहर से अंदर से दबा दिया है, सांस लेने में दिक्कत आती है, पूरी तरह खुल के पूरा जो पहले सांस ले पाते थे वो नहीं ले पाते हैं। या फिर जब छींकते हैं, ठीक है, उस टाइम पे ऐसा लगेगा कि पूरी जान ही निकल जाएगी। छींकने के टाइम पे ऐसा लगेगा पूरा रिब केज फट जाएगा, पूरा आपका जो पसलियों वाला हिस्सा फेफड़े होते हैं वो फट जाएंगे, ऐसा फील होता है बहुत से लोगों में। होता है, जरूरी नहीं है सिम्टम्स सबके अंदर आए, ठीक है, पर इनमें से सिम्टम्स आपके अंदर भी आ सकते हैं, मैं वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर बेसिकली क्या होता है ना कि आपके जो जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में उनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है और उनका जो जॉइंट स्पेस होता है वो कम हो जाता है, इसकी वजह से आपको पेन होता है। ठीक है, तो इसलिए वो आपको जकड़ाहट जैसा फील होता है। समझ में ये बात? तो ये इसके अंदर मेन डिफरेंस होता है ना, सबसे बड़ा डिफरेंस होता है ये, सिम्टम होता है, मतलब कुल मिला के सबसे बड़ा सिम्टम होता है ये, है ना। और बाकी ये पेन है बॉडी के किसी भी जॉइंट्स में आ सकते हैं। ठीक है, आपकी जो स्टिफनेस है बॉडी किसी भी जॉइंट के अंदर आ सकती है,
बट ये जो मेन जो सिम्टम आते हैं इसके अंदर, ठीक है, वो आपके इन जॉइंट्स के अंदर आते हैं, जो कि मैंने आपको नाम बताया, आपका हिप रीजन, सैक्रोइलियक, स्पाइन, नेक, थोरेसिक, मतलब जो रिब केज जो होता है वहां पे, ठीक है। ये अब सबसे पहला यहीं पे अटैक होता है। उसके अलावा आपके रिस्ट में भी हो सकता है, आपकी उंगलियों में भी हो सकता है, आपके नी जॉइंट में भी, जिसको घुटने कहते हैं हम लोग, या एंकल जॉइंट के अंदर जिसको हम एडी कहते हैं, वहां पे भी इसका अंदर आपको पेन हो सकता है, या स्टिफनेस वहां पे भी आपको हो सकती है, आपको चलने फिरने में, अपना डेली रूटीन करने में। हाँ, एक चीज और, यहाँ पे आपका जो स्पाइन है, बहुत से लोगों के अंदर ये सिम्टम आते हैं कि जो स्पाइन के अंदर जो उनका झुक जाती है आगे की तरफ, ठीक है, क्योंकि स्पाइन पे सबसे ज्यादा अटैक करता हो तो स्पाइन आगे की तरफ झुक जाती है, वो आगे झुके वो फील होते हैं। बहुत से लोगों को कुबड़ जैसा लगेगा कि हाँ यार कुबड़ निकल गया, वो कुबड़ नहीं होता है, वो आगे की तरफ झुक जाते हैं क्योंकि वहां पे कैल्सिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। बहुत से केसेज में मैंने ऐसा भी देखा है कि बिल्कुल यू शेप भी हो जाते हैं बहुत से लोग। मैंने काफी ऐसे केसेज आए हैं मेरे पास जो जिसमें यू शेप हो जाते हैं। बहुत से लोग व्हील चेयर पे भी आ जाते हैं इस बीमारी में, ठीक है। ये एक चीज मैं पहले क्लियर कर देना चाहूंगा कि ये वीडियो देख के आप डिप्रेशन में मत आए, इलाज इसका संभव है, ठीक है। आप इलाज को लेकर टेंशन मत लो, ठीक है, इलाज इसका हो जाएगा, है ना। तो मैं सिर्फ सिम्टम्स बात के बारे में बता रहा हूँ आपको, ताकि आप अपनी बीमारी को बेहतर तरीके से जान सको, पहचान सको, है ना। तो ये कुबड़ जैसा आता है, स्पाइन आगे की तरफ झुक जाती है, चलने में, अपना डेली रूटीन के काम करने में दिक्कत आती है, ठीक है। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर एक सबसे बड़ा दिक्कत एक और आती है आई के अंदर, जिसको हम यूवीआइटिस कहते हैं। आंखों में रेडनेस होती है, ब्लरनेस होती है, दिखने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये भी काफी लोगों के अंदर नोट किया गया है कि एंक्लोजिंग जो जिनको HLB-27 पॉजिटिव होता है उनमें आई के अंदर भी दिक्कत आती है, ठीक है, ठीक है। वो परमानेंट, अगर उसका टाइम पे ट्रीटमेंट ना लो तो परमानेंट विजन भी जा सकता है, ये चीज ध्यान में रखें, है ना। तो ये बेसिकली कुछ डिफरेंस सिम्टम्स थे एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के, है ना, ठीक है। इसके अलावा भी छोटे मोटे सिम्टम आते रहते हैं बॉडी है, ठीक है, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर। पर ये जो मेन डिफरेंस सिम्टम है, ये मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि हाँ भैया ये मेन सिम्टम्स आते हैं आपको, ठीक है। आप अलाती पलाती मार के नहीं बैठ पाओगे, ठीक है, क्योंकि जो हिप रीजन है, जो आपके कूल्हे की हड्डियां हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, चलने में दिक्कत आती है, और बाइक चलाने में बहुत से लोगों को दिक्कत आती है, बहुत से लोगों को टांगे चौड़ी करने में दिक्कत आती है, क्योंकि वो जॉइंट स्पेस कम हो जाता है ना, इसलिए, ठीक है। तो ये मेन बेसिक सिम्टम है एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के, ठीक है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे वीडियो आगे भी आते रहेंगे, ठीक है। और अगर आप एक शेयर करते हो किसी एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट को, तो उसकी हेल्प हो सकती है इस अपनी बीमारी को ज़्यादा बेटर तरीके से समझने में, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलता हूँ इसी किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।